एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी से सुंदर आकृतियां बनती थीं, एक युवा कुम्हारिन रहती थी जिसका नाम कायरा था। उसके हाथ जादूगरनी जैसे थे, जो मिट्टी को जीवन दे देते थे। कायरा को अपनी कला से बहुत प्यार था। जब लोग उसके काम की स्तुति करते थे, तो उसका दिल खुशी से भर जाता था। वाह, क्या अद्भुत कला है, लोग कहते थे, और कायरा गर्व से मुस्कुराती थी। लेकिन कभी-कभी लोग उसके काम की निंदा भी करते थे। यह टेढ़ा है, या इसमें रंग फीके हैं, वे कहते थे। ऐसे में कायरा का उत्साह टूट जाता था, और वह उदास हो जाती थी। एक दिन अपनी वर्कशॉप के पास से गुजरते हुए कायरा ने एक वृद्ध मूर्तिकार ध्रुव को देखा। ध्रुव अपनी कला में लीन थे, चाहे कोई उनकी प्रशंसा करे या न करे। कायरा ने ध्रुव से पूछा, आप स्तुति और निंदा से कैसे अप्रभावित रहते हैं? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बच्ची, स्तुति एक मीठी हवा की तरह है और निंदा एक कड़वी हवा की तरह। दोनों ही हवाएं आती जाती रहती हैं। अगर तुम उन पर बहुत ध्यान दोगी, तो तुम्हारा जहाज कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। ध्रुव ने समझाया, तुम्हारी कला का सच्चा मूल्य तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे जुनून में, तुम्हारी मेहनत में और उस खुशी में जो तुम्हें इसे बनाने में मिलती है। स्तुति तुम्हें प्रेरित कर सकती है, लेकिन वह तुम्हें अहंकारी भी बना सकती है। निंदा तुम्हें सुधारने में मदद कर सकती है, लेकिन वह तुम्हें हतोत्साहित भी कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने काम के प्रति सच्ची रहो, अपनी कला को अपनी आत्मा से बनाओ और बाहरी आवाजों को केवल एक सुझाव की तरह सुनो, न कि अपने भाग्य का फैसला। कायरा ने ध्रुव की बात समझी। उसने अपनी कला को बाहरी राय से मुक्त कर दिया। अब वह अपनी मिट्टी को और भी प्यार से आकार देती थी, क्योंकि उसकी खुशी उसके काम में थी, न कि दूसरों की आंखों में।